बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पहला बड़ा फैसला और पहले ही फैसले पर तानाशाही का आरोप। बिहार की राजनीति में क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी सब कुछ बदल रहा है? पीएमसीएच के प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पदमुक्त कर दिया गया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद वरिष्ठ डॉक्टर कैमरे के सामने आए, अपना जला हुआ शरीर दिखाया, कहा मेरा पक्ष तक नहीं सुना गया। और अब कहा जा रहा है कि इस मामले की शिकायत पीएम और बिहार के सीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग से की गई है। यानी अब सवाल सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं, सवाल सीधे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। क्या यह जीरो टॉलरेंस है या जल्दबाजी में लिया गया ऐसा फैसला जो अब सरकार के लिए ही राजनीतिक चुनौती बन सकता है? जिस नेता के हर कदम पर विपक्ष पहले से नजर रखे बैठा है, क्या उनके राजनीतिक सफर का पहला बड़ा प्रशासनिक फैसला अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हमला बन जाएगा, या जांच पूरी होने के बाद सरकार का फैसला सही साबित होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है में आज बात सूबे के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के अपने सियासी करियर के उस पहले फैसले की जिस पर गंभीर आरोप लग गए हैं। असल में एक मंत्री, एक फैसला, एक शिकायत और अब पूरे बिहार में बहस। क्या स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सिस्टम को संदेश दिया है या अपने राजनीतिक करियर की पहली बड़ी परीक्षा खुद मुश्किल बना ली है? असल में बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई कार्यशैली देखने को मिल रही है। सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन हर एक्शन नया विवाद भी पैदा कर रहा है। पहले राजस्व विभाग के अधिकारी नाराज, फिर पंचायत सचिवों का आंदोलन और अब पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को हटाने का फैसला, जिसे खुद प्राचार्य तानाशाही बता रहे हैं। यानी मामला अब सिर्फ स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है और यहां मुद्दा गर्म हो जाता है। तो आज मुद्दा गर्म में आज हमारी इस रिपोर्ट को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज निशांत कुमार के पहले फैसले को लेकर मचे घमासान का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। 23 जून स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच के निरीक्षण पर पहुंचे, लेकिन प्राचार्य मौजूद नहीं थे। सरकार का कहना है पहले से सूचना दी गई थी, फोन भी किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। जांच हुई, आरोप लगे कि सरकारी समय में कुछ और ही खेला हो रहा था और प्राचार्य को इन आरोपों के चलते पद से हटा दिया गया। सरकार का संदेश साफ था, अनुशासन से कोई समझौता नहीं, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना जला हुआ पेट दिखाया, दावा किया कि हादसे के कारण अस्पताल नहीं पहुंच सके और सूचना भी भेजी गई थी। उन्होंने कहा मेरा पक्ष सुने बिना कार्रवाई कर दी गई, यह न्याय नहीं तानाशाही है। यानी अब सवाल कार्रवाई पर नहीं, कार्रवाई की प्रक्रिया पर उठ रहा है। अब इस पूरे विवाद का दूसरा राजनीतिक पहलू, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री, उच्च स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग से न्याय की गुहार लगाई। यानी सरकार के भीतर ही इस फैसले की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की कोशिश। अब विपक्ष को भी एक नया राजनीतिक मुद्दा मिल सकता है, क्योंकि अगर जांच पूरी होने से पहले कार्रवाई हो जाती तो विपक्ष इसे प्रशासनिक जल्दबाजी बताएगा, और अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो सरकार इसे जीरो टॉलरेंस का उदाहरण बताएगी। असल में बिहार में जेडीयू अपने राजनीतिक विस्तार की कोशिश में है।
नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के सामने भी अपनी अलग प्रशासनिक पहचान बनाने की चुनौती है। कड़ा प्रशासन, तेज फैसले और जवाबदेही, यही उनकी कार्यशैली का संदेश हो सकता है। लेकिन हर तेज फैसला अगर विवाद में बदल जाए तो वही राजनीतिक चुनौती भी बन जाता है। याद कीजिए, पिछले कुछ समय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की नाराजगी, फिर साथ साथ पंचायत सचिवों का आंदोलन और अब पीएमसीएच विवाद, यानी लगातार ऐसे घटनाक्रम जो सरकार के सामने प्रशासनिक संवाद का सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या सरकार अनुशासन लागू कर रही है या संवाद कमजोर पड़ रहा है? यही सवाल इन दिनों बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बता दें कि राजनीति में धारणा सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को तानाशाही बनाम न्याय का मुद्दा बना देता है तो आने वाले दिनों में सरकार को लगातार जवाब देना पड़ सकता है। और अगर जांच में सरकार के आरोप सही साबित होते हैं तो यही फैसला सरकार के लिए कड़े प्रशासन की मिसाल भी बन सकता है। यानी अभी राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन मुद्दा गर्म जरूर हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई से पहले उसका पक्ष पूरी तरह सुना जाना चाहिए था या नहीं? या अगर प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप हों तो सरकार तत्काल कार्रवाई कर सकती है या नहीं? यह बहस किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे की है, जहां अनुशासन, न्याय और जवाबदेही तीनों के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री की पहली बड़ी कार्रवाई अब राजनीतिक बहस में बदल चुकी है। एक पक्ष कह रहा है सरकार ने अनुशासन का संदेश दिया, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि बिना पूरा पक्ष सुने कार्रवाई करना उचित नहीं। अब निगाहें उच्च स्तरीय जांच समिति पर होंगी, क्योंकि यही जांच तय करेगी कि कार्रवाई पूरी तरह सही थी या प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों में दम था। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में यह मामला अब सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का नहीं बल्कि सरकार की कार्यशैली का मुद्दा बन चुका है। बहरहाल आज के मुद्दा गर्म है में इतना ही। आप बताइए, क्या सरकार का यह कदम जवाबदेही का उदाहरण है या पहले सुनवाई फिर कार्रवाई का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी आज की रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।